वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज ये वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 के ये 5 सम सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके 10th के बेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो सिखाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो सब सीख कर आए हैं 8th में। हाँ, ये बेसिक्स है सब। जिन लोगों ने 8th बहुत अच्छे से किया है उन लोगों के लिए तो ये सब रिवीजन जैसा ही है समझ यहाँ तक। बराबर, चलो कोई नहीं, अब चालू करते हैं। अब देखो फर्स्ट सम में ये है, और हाँ ऑलवेज मैं बोलता हूँ, फिर से मुझे रिपीट करने दो, भले टाइम थोड़ा वीडियो में कम रहता है फिर भी इंपॉर्टेंट बात है कि वेन एवर यू सी द वीडियो ऑल द टाइम आप आपके पास में बुक रखा करो, मतलब टेक्स्ट बुक रखा करो। अगर टेक्स्ट बुक, सर लॉकडाउन के कारण टेक्स्ट बुक नहीं, अरे क्या प्रॉब्लम है यार, टेक्स्ट बुक नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ आपको ऑलवेज वीडियो के साथ में जो सिखाना है ना वो पूरी एक्सरसाइज का टेक्स्ट का पेज में आपको अपलोड मतलब व्हाट्सएप करता हूँ। तो वो टेक्स्ट का जो पेज है ना वो पेज को आपको साथ में रखना है। सर मोबाइल में देखते हैं तो फिर क्या करेंगे, आपके एक्सक्यूज बहुत होते हैं। देखो तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं भेजता हूँ ना उसको आप नोट डाउन करो और फिर उसको साथ में रखकर ही एक्सरसाइज सीखो, तो बहुत अच्छा मजा आएगा और पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, और फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर कोई भी डाउट है आपको नहीं पता चलता है तो मोबाइल में व्हाट्सएप डालो। देखो आज यश ने डाला था कि मुझे ये सब नहीं आया, तो मैंने सामने उसको उसका सॉल्यूशन था वो ग्रुप में ही डाल दिया। फिर सोम ने बहुत अच्छी एक काम किया। आज क्या काम किया सोम ने कि भाई एक ग्रुप में कोई था, मतलब कि कोई सम नहीं आ रहा था, फोर्थ सम किसी को, तो उसने क्रिस ने शायद डाला था, तो फिर सोम ने उसका आंसर मतलब उसका सॉल्यूशन दे दिया था। जिसको आता है वो दे दो तो मुझे भी पता चलेगा किसको कितना आता है। बराबर, ग्रुप में ही जिसका डाउट है भाई फिर डाउट है वही डाल, सबका सब मत डाल। ठीक, अब पढ़ते हैं। अब यहां पर फर्स्ट में ये है कि भाई यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी इसको सिंप्लीफाई करना, बराबर, या तो एक्सपांड करना। अब ये समझो फर्स्ट में ये है x प्लस 4 एंड x प्लस 10। अब एक बात ये समझो दोस्तों कि भाई हम ये सीखे हैं कि लास्ट वीडियो में, देखो लास्ट वीडियो एक बार देख लेना, लास्ट वीडियो की लास्ट 10 और 15 मिनट्स, उसमें मैंने समझाया था बराबर कि आइडेंटिटीज एंड फैक्टर एक दूसरे के रिवर्स है। बराबर, अब इसमें ये आइडेंटिटी लगने वाली है फर्स्ट में, हर एक में नहीं लेकिन जिन में लगेगी वो समझ लो x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब भी मैंने वहां पर समझाया था, फिर से बोलता हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म इक्वल सेकंड टर्म डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में सेकंड टर्म का दोनों का सम आएगा, मतलब ऐड करना है, फिर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है इसको और प्लस दोनों की सेकंड टर्म की प्रोडक्ट लेनी है। कब लेनी है कि जब फर्स्ट टर्म इक्वल है और सेकंड टर्म का कुछ अता पता नहीं है। बराबर, तो ये आइडेंटिटी से क्या होगा तो क्या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, जैसे ही है वैसे ही साइन यहाँ पर अंदर डालनी है। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करके जैसी साइन है वही साइन है, जो बोलता हूँ उसको खास ध्यान रखो। 10 बराबर, अब ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर, हर टाइम मैं भूल जाता हूँ, देखो लास्ट टाइम भी भूला था लास्ट वीडियो में, अगर किसी को याद है तो ये एक्स, फिर 4 प्लस 10 इज 14x प्लस 4 10 जा 14। अब सेकंड x प्लस 8 x माइनस 10, वही बात आ गई, फर्स्ट टर्म इक्वल सेकंड टर्म डिफरेंट, तो वही उसको गोली पिलानी है। चलो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लिया भाई, देखो प्लस, अब यहाँ पर देखो साइन में लोचे नहीं होने चाहिए। अब ये समझो कि 8 तो प्लस ही है, माइनस 10 और x तो है ही है भाई, अब नहीं भूलूंगा x प्लस 8 और ये माइनस 10, देखो माइनस 10 है तो मैंने माइनस 10 लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखा है, कोई नहीं, अब करते देखो साइन में खास ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर ये प्लस 8 माइनस 10, बोलो
सर -2, हाँ तो और -2 है तो माइनस प्लस -2x, और ये 8 × 80, लेकिन प्लस माइनस -80। अब ये थर्ड सम आया, थर्ड में देखो 3x + 4, दूसरे ब्रैकेट में है 3x - 5। हाँ, इसमें मजा आता है। अब देखो इसमें भी वही बातें है कि फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म डिफरेंट, तो फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज 3x² प्लस 4 - 5, देखो +4 -4 जैसा था वैसे ही लिखा है, x + 4 और ये -5 = 9x²। ये दोनों का क्या होगा भाई, तो क्या 4 - 5 इज -1, -1 +1 मतलब -1 का मतलब -1 लिखने नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं, देन -x, ये चला पता। यहाँ पर -1x 1 लिखते ही नहीं, समझ ही लेना है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। फिर 4 × 5 = 20, देन 4 × 5 +20, सॉरी -20 क्योंकि माइनस है, देन माइनस प्लस -20। आराम से करो, ये आपका 9th का सॉरी 8th का रिवीजन है। देखो 4th सम, y² + 3/2, y² - 3/2। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म भी सर इक्वल है, लेकिन साइन डिफरेंट है, तो कौन सा आएगी आइडेंटिटी। अब इसकी आइडेंटिटी लगने वाली है a + b और a - b वाली, उसका मतलब है कि देखो फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म भी इक्वल, लेकिन साइन डिफरेंट है, तो फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब a² - b²। तो फिर यहां पर करेंगे y² का भी स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। अब ये खास ध्यान रखना हो, यहाँ पर ये गलतियां बहुत करते हो बच्चे, y² है तो y² ही रखो, जैसी टर्म है वैसी की वैसी अंदर ब्रैकेट में होनी चाहिए, और फिर उसका भी स्क्वायर। देन अब ये हो जाएगा y⁴ स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर ऊपर लेंगे और नीचे 2 का स्क्वायर। अब देखो अब 8 से आप ग्रोन अप हुए, तो अब इसको डायरेक्ट करना है। आप 8 में क्या करते हैं, 3² / 2² ऐसा लिखते थे, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 3² मतलब 9 और 2² मतलब 4, तो लिखना है 9/4, ये आंसर। अब इसको फिर आगे बहुत बढ़ना नहीं है भाई, वरना तो यूं गणित गम्मत हो जाएगी। लास्ट टाइम बताया दिखाया था मैंने आपको, मैथ्स मैजिक हो जाएगा। 5 3 - 2x एंड 3 + 2x, ये दोनों में भी देखो फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म भी एज इट इज इक्वल, लेकिन साइन डिफरेंट है, तो वही गोली, कौन सी गोली, a² - b² वाली गोली, ये याद रखना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, इसका मतलब है 9 - 4x²। हो गया भाई। अब ये आपको अच्छे से आ गया, एक बार फिर खुद कर लेना है एक्सरसाइज। मैं किसी के भी पेरेंट को फोन करके पूछूंगा कि भाई ये किया है कि नहीं, आप चेक कर लो, ठीक है। अब सेकंड वाला इवेल्युएट, इवेल्युएट में देखो फर्स्ट, सर ये भी तो हम कर बहुत किए, बहुत ऐसे तो हमने करे। देखो ये वैदेही है, हेत है, सोम है, फिर अपना अर्णव है, आर्यन है, ये सब बोलेंगे कि सर ऐसे तो बहुत किए इवेल्युएट लास्ट ईयर, आपने पका दिए थे। चलो अब 103 × 107, तो अब इसको कैसे लेना है ये समझो। अरे कोई तो बोलेगा सर ऐसे कर लो ना, अरे ऐसे नहीं करना है, ऊपर स्टेटमेंट तो पढ़ो, आंसर तो वही आने वाला है बराबर। लेकिन ऊपर स्टेटमेंट कौन सा है भाई, तो क्या ये स्टेटमेंट डाला है ऊपर कि इवेल्युएट बाय यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी, तो हमें प्रॉपर आइडेंटिटी से जाना है, तो इसका मतलब क्या करना है, 100 + 3, 103 का मतलब 107 का मतलब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 + 7। अब दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन नहीं रखता हूं, तो मल्टीप्लीकेशन में ये समझ लेना है बराबर। अब इज इक्वल्स टू, देखो ये दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एज इट इज इक्वल, सेकंड टर्म डिफरेंट, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, वही यही वाली आइडेंटिटी आई, प्लस
दोनों में सेकंड टर्म का सम लेंगे 3 + 7 और फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना भूलना है नहीं, प्लस 3 × 7 जैसा है वैसे ही साइन में रखिए, प्लस ये सब की, देन 1 2 3 4 100 का स्क्वायर, 1 के पीछे 4 0 प्लस 10 × 100, ये 10 × 100 एक स्टेप ज्यादा करता हूं भाई, प्लस 21 = 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 21 कोई जल्दी नहीं है भाई मुझे तो, प्लस 1 0 2 1 देखो ये 1 फिर ये 2 फिर ये तीसरा 0 फिर ये चौथा 1 और ये 1, देन आंसर है 1102। अब सेकंड उसमें सेकंड है 95 × 96। अब ये दोनों में देखो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये कर सकते 90 + 5 एंड 90 + 6 बराबर, इसके जो या तो टेंस वाला है तो 100 वाला जो नजदीक का जो डिजिट है वो, क्योंकि इसका नजदीक वाला था 100, इसमें भी 100 वाला था बराबर। अब इसको दो तरीके में कौन सा है, पहला तो मैंने बोला 90 + 5 एंड 90 + 6, या तो फिर कौन सा करना है भाई सोचो, 100 - 5 और 100 - 4। तो अभी मैं 100 - 5 100 - 4 से करवाता हूँ, आपको घर पे दोनों करने हैं बराबर, और चेक करना है कि भाई दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है ना बराबर। अब ये समझो कि भाई इसमें मैं लेता हूँ 100 - 5 95 का मतलब, और 96 का मतलब करेंगे 100 - 4, और ये है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, साइन तो प्लस की रखनी है, इसको देखे कोई रॉड बढ़ाने की कोई बात नहीं है भाई, प्लस -5 - 4 जैसे वैसे ही लिखना है, बोला है मैंने कई बार। और हाँ ये 100 को तो भूलना ही नहीं है, ये हमारा x है, प्लस यहां पर आएगा -5 एंड -4 = 1 2 3 4, ये आएगा देखो -5 - 4 is -9 एंड -9 × 100 is -900, और प्लस माइनस -900 माइनस प्लस 20। अब देखो प्लस वालों का प्लस कर लेंगे, देन वी विल गेट 1 2 3 1 2 2 0, इसका और इसका सम -900, देन इसमें से 0 में से 0 गया तो 0, अब ये 12, अब 2 में से 0 गया तो 2, फिर यहाँ पर आया 10, 10 में से 9 गया तो 1, और फिर यहाँ पर 9, देन इट इज 9 1 2 0। आपको 90 + 5 और 90 + 6 लेके भी क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। अब थर्ड में 104 × 96, चलो यहाँ पे ये कर लेता हूँ 104 × 96, इसका मतलब क्या करना है दोस्तों, 100 का मतलब करना है 100 + 4, 96 का मतलब करना है 100 - 4। अब इसमें ये दोनों में फर्स्ट टर्म एज इट इज इक्वल, सेकंड टर्म एज इट इज इक्वल, लेकिन साइन इज डिफरेंट, तो फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 - 16। अब 10,000 में से 16 गया, देन इट इज 9,984, ठीक है। चलो ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया। अब ये फैक्टराइज, ये वो वाला, इसमें देखो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज आर रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब ये समझो इजी है, ये तो आप बहुत कर चुके हो सर, ये तो 8 में बहुत करवाया था आपने, फिर से एक बार देख लो। और मैंने कभी एक बात आपको बोली थी, फिर मैं याद करवाता हूँ। फर्स्ट 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब ये समझो अगले से अगले वीडियो में ऐसे फैक्टर के बारे में मैंने बातें की थी। अब इसमें क्या करना है कि 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका सम, मतलब ये साइन देखनी है कि जिसका सम कितना होता है 6 होता है।
तो 9 के कौन से ऐसे फैक्टर आएंगे कि जिसका सम 6 होता है, सोचो। हाँ सर, ये तो 3 3 जा 9, मतलब 3 + 3 = 6। तो मैंने क्या सिखाया था, याद करो। हाँ मैंने बोला था, क्या बोला था 8 में, देखो 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 जा 6 6 जा 8 8 जा 9 9 जा 10 10 जा, कुछ भी ऐसा आता है तो सर इतना जल्दी बोलते हो याद नहीं रहते। फिर से 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा, ऐसा कुछ भी, बराबर। 7 7 जा 8 8 जा, ऐसा करके सम ये बीच वाला मिलता है, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की गोली कौन सी है, 3x द होल स्क्वायर प्लस, देखो 2 into मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 into 3x into y प्लस ये y स्क्वायर, मतलब ये देखो 2 3 जा 6xy मिला भाई, इज इक्वल टू, अब आंसर कैसे लिखना है, ये फर्स्ट ब्रैकेट को लिखना है, फिर सेकंड ब्रैकेट को लिखना है, और साइन बीच में जो बड़ी दे देनी है, देन होल स्क्वायर हो गया भाई। चलो बात खत्म करो। अब सेकंड 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका सम कितना होता है, 4 होता है। तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा है ना, तो मतलब ये कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल में उसकी गोली कौन सी है भाई, तो क्या सर इसकी गोली ये है 2y द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया 4y स्क्वायर का, माइनस 2 इंटू ये 2y इंटू इसका 1 का स्क्वायर रूट इज 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4, y मिल गया, इट इक्वल टू 2y साइन बीच वाले के लिए और 1 द होल स्क्वायर। थर्ड में है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या करना है दोस्तों, सर इसमें तो 2 टर्म ही है। अरे 2 टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट वीडियो देख लेना। अगर बीच में माइनस साइन है और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करना है, एक में प्लस एक में माइनस। देखो ये वाला जो था ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का ये रिवर्स हो गया, बराबर। तो फिर ये आएगा x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 द होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट इज 10। अब एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो x प्लस वाई अपॉन 10, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10, बस ये हो गया। देखो अब इसके फैक्टर निकालने, इसको एक्सपांड करना होता है तो क्या करते हैं, देखो दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म इक्वल सेकंड टर्म अनइक्वल, तो इससे इसके ऊपर वाला स्टेप ये करते और फिर इसके ऊपर वाला स्टेप ये करते, बराबर। अब फोर्थ एक्सपांड, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है दोस्तों, सोचो। मैंने आइडेंटिटीज वाला पेज आपको सेंड किया है, बराबर। और फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई हमारे ग्रुप में नहीं है और वीडियो देखता है तो दिस इज माय मोबाइल नंबर 9687056721। they can just call me, either they can just WhatsApp me their number, then I will send them the page of the identities। चलो अब फर्स्ट ये है कि भाई x प्लस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है, तो कि भाई यहाँ पर लगने वाली कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या तो ac, बराबर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो अगर तीन ब्रैकेट में 3 टर्म है और होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म मतलब ab, फिर प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म मतलब bc, और प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म मतलब ca या तो ac। अब इसको ये गोली पिलानी है तो क्या, चलो पिलाते हैं इसको फर्स्ट वाले को। ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ये सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर प्लस 4z द होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म है x इंटू 2y, कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म 2y
इंटू थर्ड टर्म 4z प्लस 2 इंटू सी का मतलब करना है 4z इंटू ए का मतलब करना है x, जो भी है वो x बराबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 4y स्क्वायर प्लस ये आएगा 16z स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4xy प्लस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। वेरी गुड, हो गया। चलो अब सेकंड वाला, ये मजा वाला है, इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा ही ध्यान रखना है, या तो ये इसका ही भाई है। अब देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर ही। अरे यार सोहम की स्टाइल है, वो बोलेगा सर नहीं इसमें तो माइनस है। अरे माइनस से क्या करते हो, हम तो वही करेंगे। अब हाँ, यहाँ पर एक बेसिक आया है, देखो कि कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो ऑलवेज प्लस ही हो जाएगा। तो स्क्वायर वाली जो तीनों टर्म है ना, पहली तीन, भले कहीं पर भी माइनस है फिर भी पहली तीन टर्म तो हमें प्लस ही लिखनी है, क्योंकि वो स्क्वायर होगा तो अल्टीमेटली वो प्लस ही हो जाने वाला है, बराबर, ये याद रखना है। लेकिन है ना, उनको खाली दिखाने के लिए देखो 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ये तो प्लस ही होने वाला है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होना है, प्लस जेड स्क्वायर कर लिया प्लस। अब ये देखो एक स्टेप चलो ज्यादा करवाता हूं, 2 इंटू जैसी की है वैसी की वैसी टर्म्स लिखो, 2x इंटू ये कौन सी है तो ये माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखो, जैसा है वैसा ही लिखो ना, प्लस 2 इंटू ये दूसरी टर्म है माइनस वाई इंटू लिखना है z प्लस ये दोनों का 2 इंटू 2x इंटू जेड इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो माइनस से फिर भी प्लस ही हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4xy, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, खास ध्यान रखना है इसमें, तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 4xy, फिर यहाँ पर देखो yz, लेकिन माइनस y तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2yz, और ये 2 टू जा 4xz, क्यों, क्योंकि तो सब प्लस है तो प्लस ही मिलने वाला है, बराबर। अब इसमें ना, इसमें चीज बेसिक सीखा था वो खास सीख लो, जब ये अब ये वाले सम करेंगे ना तभी इसका वहां पर आएगा, मतलब एप्लीकेशन समझो। ये इसका जो आंसर है इसको बहुत अच्छे से चेक करो, तो ये आंसर में है ना, क्योंकि देखो ये एक्सपांड है ये फैक्टराइज, ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। जैसे ये वाला मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी का आंसर है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर निकालने होते तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी करते। वैसे ही अब समझो कि इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेट करने से ये पता चलता है कि माइनस वाली टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये माइनस वाली टर्म है, अगर ये माइनस वाली टर्म है तो ये माइनस वाली टर्म में कॉमन कौन सी टर्म है, तो देखो ये y और यहाँ पर y, ये दोनों मतलब y वाली जो टर्म है वो कॉमन है, तो देखो उसकी साइन माइनस होगी, तो उसकी साइन माइनस होगी, फिर वहां पर आएगा, मैं सिखाऊंगा, ठीक। अब समझो कि भाई थर्ड सम, थर्ड में देखो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z द होल इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर, जो भी है मैंने लिख लिया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब जो है वही लिखनी है माइनस 2x, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, हाँ बस जो है वही लिखना है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 2z। कोई बोलेगा सर सी ए आपने बोला था तो पहले, अरे भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या कुछ भी मल्टीप्लाई आगे पीछे करो उसका आंसर तो वही है, बराबर, इज इक्वल टू ये तो प्लस ही हो जाएगा, अभी बात की, प्लस 9y स्क्वायर फिर इसका
प्लस 4z²। अब ये देखो प्लस माइनस 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 4 एंड ये 3, देन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये माइनस है तो मतलब माइनस 12xy। अब ये है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12yz। फिर ये है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देन माइनस 8xz। ओके, चलो ये आंसर मिल गया। अब फोर्थ भी इजी है, देखो 3a माइनस b माइनस c है, इसमें कुछ नया है। 3a माइनस b माइनस c दो स्क्वायर। सर आपने बोल दिया नया है तो, अरे देखो कुछ नया नहीं है, वही है। अब समझो, मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस माइनस b द होल स्क्वायर प्लस माइनस c द होल स्क्वायर, फर्स्ट तीन टर्म का स्क्वायर ले लिया। अब क्या आएगा, प्लस करके 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 3a, सेकंड टर्म है माइनस b प्लस 2 इंटू ये माइनस b, ये माइनस c, चल रहा है पता ना, बराबर। फिर प्लस साइन तो वैसे जो है वही लिखनी है ना, प्लस 2 इंटू माइनस c और ये है 3a, बराबर। 3a प्लस है तो देखो मैंने प्लस लिखा, c माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। अब साइन में लोचे नहीं होने चाहिए, देन 9a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, प्लस c स्क्वायर। अब ये देखो एक माइनस है तो दिमाग में रखना है कि ये टर्म माइनस ही मिलेगा, 2 3 जा 6, बराबर। देन माइनस 6ab। अब यहाँ पर दिमाग में रखना है कि 2 माइनस है, हाँ ये समझो खास, ये 2 माइनस है नहीं, देन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस प्लस प्लस, तो अब ये हो जाएगा प्लस, ये खास ध्यान रखो, खास ध्यान रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2bc आएगा। अब यहाँ पर एक ही माइनस है तो देखो कि माइनस 2 3 जा 6ac। आप बोलोगे सर आपने जब ये सम सिखाया था ना तब बोला था कि देखो कॉन्सेंट्रेट करो कौन सी टर्म माइनस है, तो अब इसमें देखो माइनस टर्म कौन सी है, तो बोलते हैं कि भाई माइनस टर्म इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों माइनस, तो ये दोनों टर्म माइनस है ना, तो इसमें कॉमन क्या है, देखो सर इसमें कॉमन a है तो a वाली टर्म माइनस होनी चाहिए, यहाँ पर तो a प्लस है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वहां पर तो ऐसा हमने किया था सर। तो ऐसा इसलिए है कि भाई ये दोनों की साइन माइनस माइनस होकर प्लस हो जानी है, देखो यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों साथ में आए तो ये प्लस हो गया, बराबर। और ये दोनों का क्लस्टर आया तो इसमें से एक ही माइनस है, ये दोनों का क्लस्टर आया तो इसमें एक ही माइनस है, इसलिए ऐसा हुआ। और इसका बहुत डिटेल में अगर समझना है और मैं समझाऊंगा, वेन विल मीट आमने सामने जब आप आओगे क्लास में तब मैं आपको इसके डिटेल समझाऊंगा क्यों ऐसा है, लेकिन अभी इतना समझ, बराबर। चलो अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, यही मेथड को पकड़ के चलना है, बराबर। अब फिफ्थ में है -2x प्लस 5y माइनस 3z द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस, जैसी वैसी लिखनी हो, प्लस 5y द होल स्क्वायर माइनस 3z द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z, जैसी वैसी की वैसी, प्लस 2 इंटू माइनस 3z और ये है माइनस 2x। देखो दोनों माइनस है, मैंने दोनों माइनस लिख दिए। अब ये है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, इसका फिर इसका आएगा, अरे यार सर क्या गलतियां करते हो, r प्लस अंदर माइनस, तो अब ये हो गया प्लस 9z स्क्वायर माइनस, एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30yz माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12zx। ओके, अब लास्ट वन, सर ये तो कैसा दिखता है, अरे कोई बात नहीं, बराबर। देखो पहले ये वाला देखो,
1/4a minus 1/2b plus 1 the whole square is equals to फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब 1/4a स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर है। चलो फिर जैसा करते वैसे ही 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/4a इंटू माइनस 1/2b फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इज 1/2b इंटू, लेकिन माइनस है तो माइनस रखता हूं, इंटू 1 प्लस 2 इंटू देखो लास्ट टर्म 1 इंटू फर्स्ट टर्म 1/4 है। अब आराम से धीरे धीरे इसका 1/16 a स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 4 के लिए भी स्क्वायर लगने वाला था। फिर ये है प्लस, देखो प्लस ही आएगा, क्यों प्लस आएगा तो क्या भाई सर इसमें तो आपने बोला कि स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा बराबर। अब ये देखो कि प्लस 1, अब यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 कटने वाला है तो प्लस माइनस माइनस रख लेंगे। अब ये क्या बचा देखो यहाँ पर 1/4a बचा और यहाँ पर माइनस b बचा, देन ab/4 क्योंकि यहाँ से a बचा था यहाँ पर b बचा था बराबर और माइनस है। फिर ये 2 गया, अब क्या बचा क्योंकि माइनस b बचा, माइनस प्लस माइनस b, फिर यहाँ पर ये गया तो 2 बचा, तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस a/2। ये आंसर है, बस हो गया बात खत्म। ठीक है, वही मेथड को अप्लाई करना है। अब लास्ट फिफ्थ ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आई विल सेंड यू वर्कशीट। ओके, अब फर्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब ये समझो इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो पहली 3 टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर, ये देखो 4 9 16 और तीनों की तीनों प्लस है, स्क्वायर 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 है। तो अब इसको ऊंधी गोली खिलानी है। देखो कौन सी, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाला था ना, ये उसका उल्टा है। तो इसके लिए इसका स्क्वायर रूट 2x² प्लस 3y द होल स्क्वायर प्लस 4z द होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोई जल्दी नहीं है, जैसे भी करते प्लस 2 इंटू देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला था ना ऐसे। अब 2 इंटू ये दोनों के जो ब्रैकेट में वही लिखो 2x इंटू 3y, देखो मिलता है 2 2 जा 4 4 3 जा 2, मिला? अरे सर मिल गया बराबर। अब माइनस साइन तो रखो, कोई डरने की बात नहीं। 2 इंटू माइनस है तो माइनस ही रखो। अब क्या लिखेंगे, yz वाली टर्म है तो yz वाली टर्म लिखो भाई। अब ये y वाली टर्म है 3y, z वाली टर्म है 4z। देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, मिला? अब माइनस, इससे भी डरने की बात नहीं है, 2 इंटू 2 तो आएगा ही, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाली याद रखनी है कि मिडिल टर्म माइनस है कि प्लस है, लेकिन 2 से तो मल्टीप्लाई होने ही वाली। 2 इंटू xz वाली टर्म, तो x वाली टर्म कौन सी है 2x है और z वाली टर्म कौन सी है 4z है। देन वी आर गेटिंग 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो गया बस। तो फिर अब तो देखो ये 2x लिख रहा हूं, 3y लिखता हूं और 4z लिखता हूं। अब साइन में देखो होल स्क्वायर तो करना ही करना है। साइन कैसे करें, तो देखो कि ये दोनों में से ये क्वेश्चन ही देखो, ये क्वेश्चन में माइनस वाली जो टर्म है उसमें कॉमन कौन सी टर्म है, तो ये दोनों माइनस वाली टर्म है, इसमें कॉमन टर्म है हमारी z वाली टर्म, तो z वाली टर्म माइनस आएगी और ये प्लस आएगी, बात खत्म बराबर। चलो अब सेकंड, ऐसा ही डरने की कोई बात नहीं है। 2x² मैंने एक चीज सिखाई है फर्स्ट चैप्टर में, उसका ही थोड़ा यूज करना है आपको। प्लस 4√2 yz
माइनस 8xz इज इक्वल टू, अब समझो सर ये तो रूट ने ऐसा सब आ रहा है, अरे आने दो ना यार, क्या करते हो इससे। अब समझो इसको अगर मैंने लिखना है तो 2 का मतलब क्या करवाया था हमने फर्स्ट चैप्टर में कि सर 2 का मतलब है ना ये है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 बराबर। तो अब √2 इंटू √2 का मतलब है √2 स्क्वायर, और √2 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 बराबर। ये याद है, ये मतलब ये आएगा, आप ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है पूरे 9th 10th में आपका, ऐसी चीज है। मतलब √2 इंटू √2 इज 2, तो √3 इंटू √3 इज 3, √4 इंटू √4 इज 4, √5 इंटू √5 इज 5 बराबर। कैसे आया क्या, वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया था। अब ये है √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो अब इसको लिखना है, ऐसे लिखेंगे √2x होल स्क्वायर। देखो ये कैसे है, तो √2 का स्क्वायर इज 2, x स्क्वायर हो गया भाई, चलो हो गया, प्लस ये है y स्क्वायर प्लस 8 का मतलब, तो आप बोलोगे सर √8 z स्क्वायर लिखो, नहीं यार ये समझो खास हो, खास समझ लो भाई 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 होता है, 4 इंटू 2 होता है। अब मैं लेता हूं कि ये साइड अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना है तो ये साइड भी स्क्वायर रूट ही लेना है, समझ लो चला पता। दोनों साइड, ये साइड जो भी करते हैं वो भी वही ये साइड करना है, तो मैंने ये साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये साइड भी मैंने स्क्वायर रूट ही लिया है। अब देन √8 इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर रूट इज 2√2 हो गया, मतलब कि √8 इज इक्वल टू 2√2। अब तो इसकी 8 की जगह पर क्या लिख रहे हैं 2√2 द होल स्क्वायर। सर ऐसा कैसे, एक बार और समझाओ, समझा लेते हैं चलो। चलो अब देखो कि इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं ना तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, बोलो 4, चलो 4 लिखता हूं, और √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, सर आपने यहां पर सीखा है ना √2 का स्क्वायर कितना है 2 है, देन 4 2 जा 8, 8z स्क्वायर हो गया। समझो इसको एक दो बार आगे पीछे जाके समझो बराबर। चलो फिर क्या करेंगे, तो कभी फिर क्या करेंगे हम, तो कभी इसके आगे ये टर्म आई तो डरने की बात नहीं, 2 इंटू, अब तो यही लिखते जाना है √2x इंटू वाई, प्लस है तो प्लस लिखता हूं मैं 2 इंटू, अब देखो इसका भी दिखा देता हूं, ये 2√2xy, तो 2 इंटू √2 इज 2√2xy हो गया। अब 2 इंटू yz वाली टर्म है तो y का y रहने दो, इंटू इसका लिखो 2√2z लिखो, देन इज 2 2 जा 4, 4√2yz, 4√2yz मिला, ओके। हाँ चला पता है 2 इंटू 8 x और z वाली टर्म, तो x वाली टर्म कौन सी है √2x, इंटू z वाली टर्म है हमारी 2√2z। सर ये सिखाऊं क्यों है सर, तो समझ लो कि भाई पहले तो 2 2 जा बाहर की 2 2 जा तो कर लेंगे, 2 2 जा 4, फिर √2 इंटू √2 इज 2, तो 4 2 जा 8x, चला पता अच्छे से समझ, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट करके होल स्क्वायर दिखा देना है भाई। अब ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे √2x, फिर ये लिखेंगे y, ये लिखेंगे 2√2z। अब इसमें कौन सी टर्म्स, तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म में माइनस साइन है, तो ये दोनों टर्म में कॉमन कौन सी टर्म है, तो क्या सर ये दोनों में x वाली टर्म है ना वो कॉमन, तो x माइनस ये प्लस और ये प्लस, ओके सिंपल है बराबर, ओके।